क्रिकेट मैच के अंदर मामूली तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद की एक टीम टोलियों की सूरत में यहाँ पर आती है और जवाद नामी नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मैंने उसको चूरी बना के दी है और उसने वो आखिरी चूरी खा ली और खा के छोड़ी बीच में। उसका मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। अभी भी सुबह मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मुझे आवाज़ दी है, मामा तुम। मैंने देखा कमरे में। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल पाकिस्तान से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, मुआशरे के अंदर दरिंदगी और अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। चंद रोज़ कबल चुनिया के इलाके के अंदर एक इंतहाई शरीफ और नौजवान लड़के को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्रिकेट मैच के अंदर मामूली तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद की एक टीम टोलियों की सूरत में यहाँ पर आती है और जवाद नामी नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मैं इस वक्त उसके वालिदैन के साथ मौजूद हूँ। चंद रोज़ ही हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके साथ बात की जाए और इस वक्त जिस तकलीफ़ के अंदर ये लोग हैं इनसे पूछा जाए और आप लोगों को भी ये सबक मिल सके कि हमने सोसाइटी के अंदर मामलात को चलाना कैसे है। तो ज़फ़र साहब, जवाद साहब के जो वालिद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक जी, प्लीज़ सर मुझे बताइएगा कि हुआ क्या है, मामला ऐसा क्या हो गया ग्राउंड के अंदर कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया? सर 23 तारीख से पहले हफ्ते वाले दिन बेटे मेरे तीनों एहसान, शारिक और जवाद क्रिकेट खेलने के लिए गए। यहीं पास ही दूसरे गांव की एक टीम के साथ उनका मैच था, एक दोस्ताना मैच था। दौरान मैच उनकी तलख कलामी होगी जिसका वहाँ पे ही इन सब लोगों ने मिलकर उसकी सुलह कर ली और उनसे मादरत भी की। उसके बाद मेरे बेटे जवाद ने उनको फ़ोन करके टीम कैप्टन से भी स्पेशल एक्सक्यूज़ किया कि जी अगर आपने नहीं एक्सक्यूज़ हमारी एक्सेप्ट करनी तो हम लोग वहाँ आके आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। उस कैप्टन ने कहा कि जी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, खेल के दौरान लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो बात वहीं पे एक दफ़ा तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक्चुअली उन लोगों ने वो बात ख़त्म नहीं की। वो प्रॉपर प्लानिंग करते रहे जिसमें उन्होंने क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व किए हैं और वो 3 टोलियों की सूरत में आए। पहले उन्होंने सुनने में यह है, लेकिन इसका कोई 100% एविडेंस नहीं है कि उन्होंने एक और लड़के के साथ ज़्यादती की है, उसको उन्होंने मारा पीटा है। वो मेरे बेटे की गलतफहमी में, जो मैं यहाँ पे फातह खानी के लिए जो लोग आए थे उनका बताना था कि वो लड़का क्रिटिकल कंडीशन में है। वो जब लोग यहाँ पे आए तो शेख अलाउद्दीन का पंप है, टोटल पंप, उसके साथ डॉक्टर फार्मेसी है, वहाँ से उन्होंने फेस मास्क लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए। वो यहाँ पे आ गए। मैं, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उसका बेटा, हम लोग वहीं पर ही थे। वो आते ही मेरे बेटे के गले पड़ गए, उनके पास डंडे थे। वो बेसिकली उनका मकसद ये था कि वो मेरे बेटे को और हम लोगों को वो उसे ऑफिस से बाहर लेके आना चाहते थे। जब वो हम लोग बाहर आए तो उन्होंने दूसरी जो टीम थी, 6 से 7 लड़के जो थे वो डंडों से मुसल्लह थे और बाकी जो 5 लड़के थे उनके पास वेपन थे, कार्बीन, पिस्टल, और वो सड़क की दूसरी तरफ खड़े हुए थे जो लाहौर से चुनिया की तरफ आ रही है और हम लोग चुनिया से लाहौर वाली साइड पे थे। उन्होंने डिवाइडर क्रॉस किया। डिवाइडर क्रॉस करने के बाद उस साइड पे आ गए। असद नामी लड़के ने ललकारा मारा कि जी मैं देख लेता हूँ, मैं तुम लोगों को मज़ा चखाता हूँ कि लड़ाई कैसे होती है। ये बात करते ही उसने फायर खोल दिया, जिसमें से एक बुलेट मुझे लगा, मेरे बेटे को बुलेट लगे और एक साथ दुकानदार था, उस पे वहाँ पे एक लड़का काम करता था, उसको भी बुलेट लगे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। एक्चुअली वो लोग जब यहाँ पे आए हैं तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर अपनी एक मैनेज करके इस इवेंट को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो एक प्लानिंग के तहत आए हैं। वो 3 टोलियों में थे। एक टोली जो है वो हमें ऑफिस से बाहर निकालना चाहती थी, दूसरी टोली जो है वो हम पे फायर करना चाहती थी और तीसरी जो टोली है बिहाइंड द सीन थी, उसने उनको साथ ये बात की हुई थी कि जी अगर आप लोगों से कोई काम ज़्यादा हो जाता है, बंदे वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप हमें कॉल कर दें, हम लोग आ जाएंगे। ये सर इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हम लोग मेरे बेटे को उसमें रक्शे में डाल के सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से उन्होंने लाहौर रेफ़र किया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाती रास्ते में उसकी डेथ डिक्लेयर हो गई। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि जवाद के साथ आपका कुछ ताल्लुक़ मुझे पता चला बड़ा क्लोज सा था। आप लोग जैसे ही आपके बच्चे बड़े हुए फ़ौरी तौर पे आप उनकी शादियां कर देते हैं। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी। जवाद के साथ थोड़े दिन पहले कोई आपकी गुफ्तगू हो रही थी उसकी शादी के हवाले से, वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें, वो क्या बातचीत क्या थी? वो बच्चे लाहौर था तो उसकी यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मैंने फ़ोन किया उसे कि बच्चे घर आ जाओ। अब तो वो घर वापस आ गया। हालांकि लाहौर वो दोस्त फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ, मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि आप इधर मेरे पास ही रहें। वो इधर ही था। तो वो 3 बजे तो सो के उठा है, 2 बजे। तो मैंने उससे कहा, पूछा उसकी भाभी ने
कि शाज़ो क्या नाश्ता करना है, तो उसने कहा कि जो मर्ज़ी बना दें। तो मैंने कहा चूरी बना दूं, तो उसने कहा कि मुझे बना दो मामा। मैंने उसको चूरी बना के दी है और उसने वो आखिरी चूरी खा ली और खा के छोड़ी बीच में उसने। तो मैंने कहा देखो आप दोनों भाइयों ने चूरी छोड़ दी। कह रहा मामा आज अच्छी नहीं बनी। तो मैंने क्या चीनी कम थी? कह रहे हाँ चीनी कम थी। तो मैं और डाल दूँ? कहता नहीं अभी मैंने और नहीं खानी। तो वो नीचे उतर गया और चला गया। और हमने तो कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा इस तरह जाएगा, और वो उसके बगैर पता नहीं रहना हमारे लिए ज़िंदा कितनी देर है। उसका मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। अभी भी सुबह मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मुझे आवाज़ दी है, मामा तुम, मैंने देखा है कमरे में तो मेरा बच्चा, वो बच्चा मेरा बच्चा ऐसा बच्चा था कि सबके साथ, एक मेरे साथ नहीं, बहन के साथ, भाइयों के साथ उसका इतना, उस अपने उस बड़े भाई से तो उसका दोस्ताना इतना अखलाक था कि उसे मजाक और उसे डांट लेना। और उससे तो उसके पापा कहते थे कि शहरी ये देखो ये शाज़ो आपको डांटता है ना, आपसे रोब जमाता है ना। कहता कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, डांट ले, हमारा लाडला है ना, इसलिए वो ऐसे करता है। बच्चे हम उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सांसें तो शायद जितनी हैं चलती रहेंगी। वो हमारा बच्चा बहुत सी यादें दे गया है। अब मेरे बच्चे की सारी दुनिया, जितने रिलेटिव हैं हमारे, इतने सब की आंखों में आंसू हैं। हमारा आज दिन तक हमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया था। जब वो नीचे चला गया ना, उसके बाद वो उसके 2 बड़े भाई घर में ही थे। तो वो ये मेरे मियाँ अपनी पोती को उठा के बाहर गए कि जाओ मैं आपको सैर कराऊँ खिलाऊँ। तो वो वापस जब वो एक आदमी आया बच्ची को पकड़ाने, तो उसने कहा ये अपनी बच्ची पकड़ लो, बाहर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है। तो मैंने कहा इन दोनों बेटों को जाओ देखो कौन डांट रहा है। ये भाग के गए हैं। तो मैं इधर बाहर टेरेस है उधर आ गई हूँ उसको पकड़ के, पोती को। तो उस देखा है तो मेरा भांजा है ना, वो उसने डंडा छोटा सा पकड़ा हुआ है और उसके हाथ पैर फूले हुए, वो भागा आ रहा है। तो वो अंदर आया, उसने मोटरसाइकिल, मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ से नीचे आ गई, मैंने उसे पकड़ लिया। मैं कह रही नबील अल्लाह का वास्ता है क्या हो गया है, अल्लाह का वास्ता है क्या हो गया है, ना झगड़ा ना करो, किसके साथ हुआ है, क्या हुआ। उतनी देर में मेरा बड़ा बेटा आ जाता है, वो भाग के ऊपर चला जाता है पिस्टल लेने के लिए। तो हमने उसको पिस्टल नहीं पकड़ने दिया। मैंने अपने दोनों बहुओं को कहा कि इसे कमरे में बंद कर लो। उन्होंने उधर कमरे में उसे बंद कर लिया, मुझे नहीं पता। फिर मैं बाहर गई हूँ, जाके मैंने देखा ये उधर लहू पड़े हुए थे। मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहते अच्छा शादी को थोड़ी सी मामूली सी चोट आई है, उसका खून है। मैंने कहा इतनी छोटी सी चोट का इतना खून, और इनका खून अपना बह रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे उधर ले जाओ। इन्होंने मुझे डांटा है, कह रहे घर चलो, कुछ नहीं हुआ, घर चलो, कुछ नहीं हुआ। मैं घर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या उधर हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं कहती रहेगी मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे कोई नहीं लेके गया। फिर वो मुझे पता चला वो उसे लाहौर ले गए हैं और मैं इधर रोती रही हूँ। फिर मैंने इस बेटे अपने बड़े बेटे एहसान को फ़ोन किया। जब मैंने इसे फ़ोन किया तो रो रहा सी, कह रहा सी मम्मा। मैंने कहा बच्चे क्यों रो रहे हो? कहते भाई की हालत नहीं देखी जा रही, बच्चे हमारे ऊपर इतनी क़यामत टूट गई, हमें मिनट में पता भी नहीं चला क्या हो गया। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, सोचा भी नहीं किसी के बारे में। यही मिनटों में ये सब कुछ हो गया और एक माँ लुट गई और उसका जिगर का टुकड़ा चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। खुदा रहा मैं वालिदैन की अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, ऐसा ना करन, असला बिल्कुल ना अपने बच्चों को दें। एक माँ का जिगर का टुकड़ा ऐसा किसी बेगुनाह नहीं छीन लेना चाहिए, ऐसा इस तरह नहीं करना चाहिए। जो पता चला है कि जब जवाद को गोलियां लगी हैं उस वक्त आधा किलोमीटर का रास्ता बनता है हॉस्पिटल का। आप लोगों ने कोई रेस्क्यू को कॉल की, कोई एम्बुलेंस के लिए कॉल की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जवाद को रिक्शे में हॉस्पिटल ले जाया गया। ये वाला ज़रा मामला बताइएगा। सर एक्चुअली हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो तहसील है और यहाँ पे टोटल 2 एम्बुलेंसेज हैं। एक रेस्क्यू 11222 के पास है जो यहाँ से कम अज़ कम मेरा ख्याल है 4 से 5 किलोमीटर दूर है और वो शहर की दूसरी तरफ है। उस एम्बुलेंस के आते आते ही काफ़ी देर हो जाती है। सेकंड वन जो है एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल में है वो एम्बुलेंस अरसा दराज से ख़राब और बंद खड़ी हुई है। हॉस्पिटल के पास अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं है।
तो वो बेटे मेरे ने 1122 को रिंग किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, ये शायद मे भी है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। हम लोग फिर उसे रक्शे में एवोकेट करके हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाते ही उन्होंने वो एक सिंपल सी उसे बैंडेज कर दी ब्लड रोकने के लिए ना उसे को। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पे बेटे मेरे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती, उसे वो ब्लड दिया जाता, या फिर एक वो एम्बुलेंस ऐसी होती जो तमाम उसके इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड होती, एक पैरामेडिकल स्टाफ साथ होता, तो शायद मे भी हम लोग ये दिन ना देखते। नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुनने हैं, ये चीज़ें मैं ख़ुद अपने मुंह से भी आपको बता सकता था, लेकिन रियलिटी यही है कि जवाद वाकई बड़ा अच्छा बच्चा था। अब आपके उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसकी कुछ वीडियोस दिखाते हैं, उसके कुछ दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो उस वक्त ग्राउंड में भी मौजूद थे जब झगड़ा हुआ, और वो हमेशा से जवाद के साथ रहे। उनकी गुफ्तगू सुने और आप और हैरान होंगे कि जवाद किस तबीयत का मालिक था। वो शरीफ आदमी था, लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा दूर रहता था, और इस झगड़े के बाद भी उसने 2 दफ़ा माफ़ी मांगने की कोशिश की है। लेकिन ना जाने दूसरी तरफ जो लोग थे जो इस वक्त मुलजमान हैं, जिन्होंने इनकी दुकान के ऊपर धावा बोला, जवाद के फादर के ऊपर गोलियां बरसाईं, जवाद को कत्ल किया, वो न जाने किस तबीयत के मालिक हैं और वो क्या करना चाहते थे, किस चीज़ का इंतकाम लेना चाहते थे, ये तो खैर वही जानते हैं। बहरहाल आप जवाद के भाई और उनके जो दोस्त हैं उनकी गुफ्तगू सुने, आपको मज़ीद हैरानी होगी कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है, कि जो मासूम लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, उनके ज़िंदा रहने के हालात जो है इस वक्त मुआशरे में बिल्कुल नहीं रह गए। सनी भाई, मुझे एक बात बताइए कि इन केस अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आप लोगों को इंसाफ ना मिले या जो तमाम मुलजमान ना पकड़े जाए और उनको कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए, आखिरी स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारा जो नुकसान होना था सर वो तो हो चुका, क़यामत जो टूटनी थी हम पे तो वो टूट चुकी। हमारा अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले ईमान है कि अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाली है और इंसाफ ज़रूर देगी। सेकंड, हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो यही है हमारी कि हम लॉ से जो है ना, हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना उम्मीदें हैं। लॉ, पाकिस्तान की स्टेट, कानून नाफिज करने वाले इदारे जितने भी हैं, आला अदलिया, इन सब से हमारी जो है ना यही हमारी उम्मीद है कि हमारी यही प्रायोरिटी है कि हमने यहीं से इंसाफ लेना है, यही हमें इंसाफ देंगे, और इंसाफ के लिए हमें जो कुछ भी लड़ना पड़े, जैसे भी करना पड़े, हमारी यही प्रायोरिटी है। हमारा कुछ ऐसा इंतहाई कदम, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वो वहाँ से छूट गए या ये हो गया वो हो गया, नहीं, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं। मतलब आप बदला नहीं लेना चाहते, आप बाय लॉ इंसाफ लेना चाहते? नहीं, हमारा ऐसा, हम वो जाहिलियत जो उन्होंने दिखाई है हम वो नहीं दिखाना चाहते। हमारा जो नुकसान हमारा हुआ है हम नहीं चाहते वो किसी और माँ के साथ हो, किसी और बाप के साथ हो, किसी और बहन के साथ हो, किसी और भाई के साथ हो, किसी के साथ ना हो। एक कत्ल जो है वो इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। एक इंसान अपने आप में पूरी एक दुनिया लिए फिरता है, और हम नहीं चाहते कि हम इतना बड़ा जो है वो कबीरा गुनाह जो है वो हम किसी का खून जो है हमारे हाथों पे लगे। नहीं, हम पर जो बीती है हम कहते हैं कि वो किसी दुश्मन पे भी ना आए, किसी पर ना आए। सनी, एक आखिरी चीज़ बताएं, जवाद की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है? जवाद की वो एक थोड़ा सा फोटोजेनिक भी था, थोड़ा सा वो, तो वो सेल्फ़ी लेते हुए जो है ना मुंह बड़ा प्यारा बनाता, तो मैं अक्सर उसे कहता था, मैं कहा भाई तुम क्या लड़कियों की तरह जो है वो मुंह बनाते हो तुम। तो बड़ा ही प्यारा बच्चा था जी। IAC से वो गेम डिज़ाइन कर रहा था और एनिमेशन में भी है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा था। और बस वो जो है बस वो देखते देखते बस ये हो गया। इखलाक उसका सर बहुत प्यारा था। मुझे अब आगे पता चला है कि जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, ताज़ियत के लिए आए हैं, जहाँ जहाँ से दुनिया आई है, कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि उस बंदे की इतनी फॉलोइंग है, इतने उस बंदे को जानने वाले हैं, इतने सुनने वाले हैं, इतने प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। भी कल ही मैं उसके दोस्त हैं, उनके आगे कज़न, मतलब जहाँ जहाँ दर्द दिल रखने वाले हैं, जहाँ जहाँ जिनको पता चला उनके घर सफ़े मातम बिछी हुई है। बस मैं यही जो है ना उसको डिस्क्राइब अगर करूँ एक लफ्ज़ में तो मैं उसको यही करूँगा कि वो एक बंदा था जो मतलब वीरान कर गया, हर चीज़ को, शहर को वीरान कर गया। अल्लाह ताला आपके भाई की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का हमारा बड़ा ख़ास मकसद है। एक तो मुलज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट क्रिएट ना हो, और दूसरी इस ख़ानदान की और जवाद के दोस्तों की और उनके वालिदैन की गुफ्तगू आपको इसलिए सुनाई है कि ये लोग किस कदर दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, नरम गोशा रखते हैं और किसी भी सूरत एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहते, और उनकी जानिब से इसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, यही मुतालबा किया जा रहा है कि कानून के ज़रिए उन्हें इंसाफ मिले। और इन केस अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, जैसा हमारी सोसाइटी के अंदर राइज है कि जो मुलज़मान हैं वो ताकत के दम पर जो है छुट जाते हैं और उन्हें उनके कैफ़े किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, तो उसके बाद भी ये लोग अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने की बात करते हैं कि यहाँ नहीं तो आखिरी जहान तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।